एक बार एक किसान था जिसका नाम था राधे। उसका एक खेत था जिसमें वह हर साल कुछ फसल उगाता था, परंतु उसके खेत में कोई कुआं नहीं था, इसलिए उसे पड़ोसी किसान घनश्याम से पानी के बदले कुछ रकम चुकानी पड़ती थी। तब एक बार राधे किसान ने सोचा कि क्यों न घनश्याम किसान से उसकी जमीन खरीद ली जाए, जिससे उसका खेत भी बड़ा हो जाएगा और खेत के साथ साथ उसका कुआं भी राधे का हो जाएगा। तब राधे किसान ने घनश्याम से उसकी जमीन खरीदने की बात की, परंतु घनश्याम ने अपनी जमीन बेचने से मना कर दिया। तब राधे ने उसे दुगुनी रकम देने को कहा। इस तरह उसने किसी तरह घनश्याम को अपनी जमीन बेचने के लिए मना लिया। अब क्योंकि राधे के पास इतने सारे रुपए तो थे नहीं कि वो घनश्याम को एक साथ चुका सके, इसलिए राधे ने अपने रिश्तेदारों से कुछ रुपए उधार लेकर थोड़े दिनों में घनश्याम को सारे रुपए चुका दिए और उसकी जमीन खरीद ली। अब राधे बड़े आराम से कुएं से अपने खेत में सिंचाई करने लगा। एक दिन उसने देखा कि घनश्याम कुएं से गाड़ी भर के पानी ले जा रहा है। तब राधे ने उसे टोका और कहा कि कुआं तो अब उसका है, इसलिए बिना उसकी अनुमति के वो पानी नहीं ले जा सकता। तब घनश्याम ने कहा कि उसने अपनी जमीन राधे को बेची है, ना कि उसका कुआं और उस कुएं का पानी, इसलिए वह कुएं से पानी तो ले जा सकता है। यह सुनकर राधे और घनश्याम के बीच आपस में झगड़ा हो गया। इस झगड़े के बाद दोनों राजा के दरबार में अपनी अपनी फरियाद लेकर हाजिर हो गए। घनश्याम ने दरबार में कहा कि उसने अपनी जमीन राधे को बेची है, न कि उस जमीन पर बना हुआ कुआं और उस कुएं का पानी, और जमीन बेचने के दौरान उसने कुएं का कहीं भी जिक्र नहीं किया था। तब राधे ने कहा कि उसने जो जमीन खरीदी है, कुआं तो उसी जमीन पर बना हुआ है, इसलिए जमीन के साथ साथ कुआं और उसका पानी भी राधे का ही हुआ। परंतु घनश्याम इस बात को मानने को तैयार न था। तब राजा ने अपने एक चतुर मंत्री को मामले को सुलझाने को कहा। अब मंत्री ने राधे से पूछा कि उसने घनश्याम से उसकी जमीन खरीद ली। राधे ने कहा हाँ। मंत्री ने पूछा क्या तुमने उसकी जमीन की पूरी कीमत उसे चुका दी? राधे ने कहा हाँ। अब मंत्री ने घनश्याम से कहा कि यदि तुमने अपनी जमीन बेच दी है, तब उस जमीन पर बना हुआ कुआं तुम्हारा कैसे हुआ? तब घनश्याम ने कहा कि उसने कुएं के बेचने के बारे में कुछ भी नहीं कहा था, उसने तो केवल अपनी जमीन बेची है। तब मंत्री ने कहा ठीक है, तो तुम ये मानते हो कि वो कुआं अब भी तुम्हारा है? घनश्याम ने कहा हाँ। तब मंत्री ने कहा ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि कुआं तुम्हारा है, परंतु अभी वो कुआं राधे की जमीन पर बना हुआ है। यदि तुम्हारा है तो तुम उसे उठाकर अपनी जमीन पर ले जाकर रखो, नहीं तो राधे को मनमाना किराया चुकाओ। ये सुनकर घनश्याम अपनी ही बातों में फंस चुका था। ना वो कुएं को दूसरी जगह ले जा सकता था और ना ही वो राधे को मनमाना किराया दे सकता था, इसलिए अब उसे यह मानना पड़ा कि उसने अपनी जमीन के साथ वो कुआं और उस कुएं का पानी सभी राधे को बेच दिए हैं। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने आप को सबसे ज्यादा बुद्धिमान नहीं समझना चाहिए। साथ ही हमें किसी को बेवकूफ बनाकर उसे धोखा भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि कभी ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाला आपसे ज्यादा बुद्धिमान हो और वो आपकी चालाकी पकड़ ले और तब आपको अपने धोखे की सजा भुगतनी पड़े।